Good morning, dear children. My name is Vikas Zain. As all you know, we are discussing the topic electrical capacitance. We have discussed two videos on this topic. This is the third video on this particular topic electrical capacitance. So please watch that two video जहाँ से आपको capacitance का introduction और उसके basics के बारे में पता लगेगा. आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड टेक ए पेन. बेटा व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? सर, दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है. एक पे चार्ज पॉजिटिव होगा, एक पे चार्ज नेगेटिव होगा और दोनों के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन होगा. ठीक है. प्लेट का मतलब दो प्लेट्स ऐसे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे क्या रखी हुई है, पैरेलल. इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिख रहा है आपको? एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा. ओके, नाउ अच्छे बच्चों की तरह समझना इसे. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड. इस पॉइंट ए पे देखो बेटा, इस प्लस की वजह से आउटवर्ड देखो, एरो आउटवर्ड है, दैट इज E1. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ट, देखो E2, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो यू विल सबट्रैक्ट. तो ये क्या होगा, E1 माइनस E2. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज 0. आया समझ में? ओके, समझाता हूं आगे. इस पॉइंट सी पे पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब कुछ ऐसा एरो, दैट इज E1. नेगेटिव के लिए इनवर्ड, अगेन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, E1 माइनस E2. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू 0. यहां तक कोई डाउट है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का नॉलेज आप सब बच्चों को होना चाहिए. पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड. नाउ एट द पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे देखिए, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड दैट इज E1, नेगेटिव के लिए इनवर्ड दैट इज E2. सिंस दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन, सो EB इज इक्वल टू E1 प्लस E2. बेटा E1 क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट plus sigma upon 2 epsilon naught. 2 epsilon naught will be common, sigma plus sigma, 2 sigma upon 2 epsilon naught. So electric field क्या आ गई बेटा? Electric field between the plates of the capacitor, electric field between the plates of the capacitor is sigma upon epsilon naught. यहाँ तक कोई डाउट आपको? Now, what is sigma? Surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया. पुट करो इसके अंदर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? और सेपरेशन कितना है, D. सो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ED. V इज इक्वल टू ED. बेटा V कितना, V एज इट इज. E कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया, D. यहाँ तक कोई डाउट आपको? सबसे पहले पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C पे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. बहुत बार क्वेश्चन आया, बोर्ड ने बहुत बार पूछा, इसलिए ध्यान से करना. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया. ये आपका एप्सिलॉन नॉट एज इट इज. रिलेशन बिटवीन, अच्छा इस फॉर्मूले में कोई डाउट है, मैं समझा देता हूँ. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर. ये तो पता है आपको. पोटेंशियल KQ अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन D स्क्वायर. डिवाइड लगाओ बेटा, V अपॉन E इज इक्वल टू KQ अपॉन D, KQ अपॉन D स्क्वायर. सो कैन आई राइट V अपॉन E इज इक्वल टू KQ अपॉन D मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर अपॉन KQ. So, क्या बच गया, V अपॉन E इज इक्वल टू D. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू ED. यहाँ तक कोई डाउट है? नाउ कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. अब अच्छे बच्चों की तरह Q एज इट इज, V किसके इक्वल है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट.
ये कैंसिल आउट हुआ, दैट विल गो अपसाइड। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? आपका आंसर होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहां तक कोई डाउट है? नाउ सपोज बेटा यहाँ पे अभी वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट हो तो, मीडियम प्रेजेंट हो तो आप क्या लिखोगे, Cm। Cm का मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम। अब इस फॉर्मूले को एनालिसिस करते हैं। एरिया एज इट इज, डी एज इट इज। बेटा व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पता है आपको, ठीक है। और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो जब आप बात कर रहे हो कैपेसिटेंस इन मीडियम, कुछ भी नहीं करना, एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। यहां तक कोई डाउट है? एरिया वही रहेगा, सेपरेशन वही रहेगा। अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू यहां पुट करो, तो Cm इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। यहां तक कोई डाउट बेटा? ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द C। सो फॉर्मूला आ गया Cm इज इक्वल टू C एप्सिलॉन आर। यहां तक कोई डाउट आपको? सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम बनाया, 3 पॉइंट लिए, A B C, तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। कोई दिक्कत यहाँ पे? फॉर्मूला था V इज इक्वल टू ED, इस E का एक्सप्रेशन यहाँ पुट किया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये मेरे पास में आगे कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। जब आपने मीडियम की बात की तो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, नाउ एक अच्छा सा टॉपिक है, व्हाट इज द फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रिंजिंग का मतलब होता है बैंड होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिंजिंग? फ्रिंजिंग का मतलब होता है बैंड होना। देखो, as all you know, direction of the electric field is from positive to negative and they are represented by the parallel straight lines। इसका मतलब बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक बात देखो बेटा, क्या एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड हो रही है, यस और नो? बेंड होने का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यस और नो? आपका आंसर होगा नो सर। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा बिकॉज एरिया ऑफ द प्लेट इज मोर। जब भी एरिया ज्यादा होगा प्लेट्स का, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बैंड नहीं होगी। लेकिन क्या होगा अगर आपने एरिया को कम कर दिया, व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट इज लेस। अब आपने एरिया ऑफ द प्लेट को कम कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनके एंड्स पे क्या होगी बेटा, बैंड होगी। इसी बैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे एरिया कम है, अब एरिया कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी बेटा, बैंड होगी। इसे क्या बोलेंगे अपन, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर एरिया ज्यादा हो तो इन दैट सिचुएशन इफ द एरिया इज मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट बैंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बैंड होगी नहीं तो फ्रिंजिंग होगा ही नहीं। इसका मतलब फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट इज लेस। और जब एरिया ज्यादा होगा तो नो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्लियर? नाउ ये कुछ लिखा है मैंने, सो अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना और समझना। एक एक लाइन समझाऊंगा तुम्हें अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन ए वैक्यूम इज गिवन बाय, क्या था फॉर्मूला बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नोट क्यों लगा बेटा, टू रिप्रेजेंट द वैक्यूम। सो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। यहां तक कोई डाउट आपको? ये फर्स्ट पॉइंट राइट करो नोटबुक में। नाउ सेकंड, क्या होगा अगर मीडियम प्रेजेंट है, क्या होगा अगर मीडियम प्रेजेंट है, सिखाया था मैंने आपको EM। EM का मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, यहाँ पे क्या है सिग्मा, ये रहा सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ तक कोई डाउट? ये कैसे आया पता है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इस एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। बेटा ये किसके इक्वल है ई नॉट के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, जब ओनली वैक्यूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है V इज इक्वल टू ई नॉट डी। ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, और वैक्यूम कितनी डिस्टेंस तक है कंप्लीट, इसलिए क्या लिख दिया ई नॉट डी। अब यहां देखो बेटा थोड़े छोटे से पार्ट के लिए T1 डिस्टेंस तक एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर का, क्लियर? थोड़ी सी और जगह ले लो, T2 डिस्टेंस तक क्या है एप्सिलॉन R2 और रिमेनिंग के अंदर क्या वैक्यूम है, तो कितने टर्म्स आएंगे 3, एक वैक्यूम का, एक इसका और एक इसका। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? सिंपल सा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। देखते हैं बेटा, यहाँ पे वैक्यूम है इसलिए क्या लिखा मैंने, यहाँ पे वैक्यूम है E1, सॉरी यहाँ पे मीडियम है, क्या लिखा E1 T1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस कितनी है इसकी T1, प्लस इसके लिए E2 और इसकी थिकनेस कितनी है T2, और यहाँ पे क्या है वैक्यूम, इसलिए क्या लिखा E0 और डिस्टेंस कितनी है T3। आया कुछ समझ में? और फिर दोबारा समझाता हूँ। देखो बेटा इस डायग्राम को, पहले यहाँ पे केवल एक ही वैक्यूम, एक ही टर्म आ गया। यहाँ पे कितने 1 2 3, तो कितने टर्म्स आएंगे 3 टर्म्स। सो V इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1, थिकनेस कितनी है T1, प्लस इसके लिए E2, थिकनेस कितनी है T2, इसके लिए वैक्यूम और क्या आ जाएगा T3। अब आया समझ में? नाउ नेक्स्ट बेटा, जब तक नहीं रुकने वाले जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। इसके लिए बताओ, ये थिकनेस है T1 T2 T3 T4, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 वैक्यूम। बताओ कितने टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे 4। क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? V इज इक्वल टू इसके लिए E1 T1 प्लस इसके लिए E2 T2 प्लस इसके लिए E3 T3 प्लस इसके लिए E0 T4। जहां मैंने E1 E2 E3 लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम को, और जहां मैंने E0 लिखा है वो किसके लिए लिखा है आपके वैक्यूम के लिए। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बेटा टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या मैंने पूरे बोर्ड में लिखा हुआ है? नो, मतलब आपने पार्शियली राइट कर रखा है। कहने का मतलब समझ रहे हो? ये आपकी 2 प्लेट्स हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या होता वैक्यूम। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऐसे पार्शियली, मतलब छोटी सी जगह में, जिसकी थिकनेस कितनी है T। D डिस्टेंस में क्या है वैक्यूम, और T थिकनेस में क्या है मटेरियल। अब बताओ कितनी जगह बची D माइनस T, कितनी जगह बची अब D माइनस T। कितने टर्म्स आएंगे बेटा 2, एक किसका वैक्यूम का, एक किसका मटेरियल का। देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। सबसे पहले वैक्यूम का, तो वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E0, कितनी डिस्टेंस है वैक्यूम की, अब टोटल डिस्टेंस है D, और T थिकनेस में आपका मेटल मीडिया बची कितनी D माइनस T, प्लस मीडियम के लिए E1, कितनी थिकनेस तक है मीडियम T। ये लो बेटा, आया समझ में? अगर ये स्लैब नहीं होती तो वैक्यूम कितनी डिस्टेंस तक होता D। अब आपने मार्कर यहां रख दिया, अब बताओ कितनी डिस्टेंस तक है आपका वैक्यूम। सर पूरी डिस्टेंस में से इसकी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो किया है मैंने। अब कुछ भी नहीं करना बेटा, V इज इक्वल टू E0
d माइनस टी प्लस E1 क्या था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, और ये d क्या कॉमन आ रहा है, T नॉट कॉमन आ रहा है, क्या बच गया इधर, d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। क्लियर। कैपेसिटेंस क्या होता है, q अपॉन v, बताओ अब तो आपको, नाउ पहले पुट करो, q अपॉन v कितना है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। q से q कैंसिल हो गया, दैट विल गो अप साइड, सो c इज इक्वल टू क्या आ गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक बात और समझ लेना, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, वो डेरिवेशन आराम से कर लेगा। कोई डाउट है इसके अंदर, एटलीस्ट वीडियो को 2 टाइम्स देखना, तब जाके आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। एनी डाउट हियर, फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू।